अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। जैसे कि आप सबको पता है कि 11वीं शरीफ का महीना है, तो इस हवाले से मैं बात करूँगी महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसुल संदानी, शहबाज इला मकानी, पीर इला सानी, सैयदना मोहिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इनकी करामात से कौन वाकिफ़ नहीं। हम सब गौस पाक के मानने वाले हैं, गौस पाक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनको मानते हैं। तो लिहाजा हम सब जानते हैं कि गौस पाक जो है अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करते थे, और इसी मोहब्बत का नतीजा था कि जो भी दुआ करते अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाते थे। और अल्लाह ताला ने उनको वो दर्जा अता किया था कि पीरों के पीर, गौसुल आज़म दस्तगीर, जिसकी तरफ एक नज़र डाल देते ना तो वो मोहब्बत से जिसकी तरफ देख लेते तो वो अल्लाह का वली बन जाता। सुना है ना आपने कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कि हज़ारों गुनाहगार होते, अगर मजमे में वो करते थे, जब तकरीर करते थे, ज़िक्र इलाही, ज़िक्र रसूल करते थे, तो मजमे का ये आलम होता था कि हर जगह जगह से लोग उठते। कोई कोने में से उठ रहा है, तो कोई बीच में से उठ रहा है, तो कोई सामने से उठ रहा है। अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो मुसलमान हो जाता, और अगर वो गुनाहगार है तो गुनाहों से तौबा कर लेता। अच्छा, गुनाहों से तौबा करने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ वो लोग बैठे होते ना तो वो देख देख के हैरान होते कि जब गौसे पाक जो है ज़िक्र इलाही कर रहे होते थे तो लोगों के दिल पे ऐसा असर होता कि वो उसी वक्त तौबा करते और जो थे वो मुरीद बन जाते गौसे पाक के। गौस पाक का एक मुरीद जो थे वो रोज़ाना ये चीज़ देखा करते थे, ये करामत देखा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि कोई कोने में से उठ रहा है, कोई उस कोने में से उठ रहा है, कोई बीच में से उठ रहा है, कोई सामने से उठ के तौबा कर रहा है। पता नहीं कितने लोग हैं जो एक महफिल में तौबा करते हैं। तो आज मैं गिनूंगा कि भाई एक महफिल में कितने लोग जो है ना गुनाह से तौबा करते हैं और गौस पाक के मुरीद बनते हैं। अच्छा, उस ज़माने में ना तस्बीह भी नहीं थी, और वो काउंटर वाली तस्बीह भी नहीं थी, कोई सी तस्बीह नहीं थी। तो लोग ना खजूर की जो गुठली होती थी उससे गिना करते थे, या फिर धागा लेते और धागे पे जब एक दफ़ा पढ़ते थे ना तो गिरा लगा देते। अब गुठलियाँ क्योंकि नज़र में आती हैं इसलिए वो जो थे ना एक धागा लेकर आए और अपने जो है कुर्ते के दामन के नीचे वो धागा कर लिया। अब जैसे ही मुरीद खड़े होते ना किसी भी जगह से 10, 15, 20, 25, तो वो उतनी गिराएं लगा देते और सोचते कि मैं घर जाके गिनूंगा कि आज कितने लोगों ने तौबा की और कितने लोग गौस पाक के मुरीद बने। काफ़ी देर गुजर गई, कभी कहीं से 20 लोग खड़े होते, कहीं से 25 खड़े होते, कहीं से 50 खड़े होते। कि मकसद इतनी गिराए बंदा इतनी जल्दी जल्दी नहीं लगा सकता ना। तो वो सोचने लगे अब मैं क्या करूं, ये तो मेरी गिनती में नहीं आ रहे लोग, माशाल्लाह इतने लोग खड़े हो रहे हैं और सब गौस पाक के मुरीद होते चले आ रहे हैं। अभी वो जब उन्होंने ये सोचा ना तो पसीने पसीने हो गए, पहलू बदलने लगे, परेशान हो गए कि मैं तो ये सोच कर आया था कि मैं गिनती करके जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं गिनती पूरी कर पाऊंगा। अब गौस पाक जो है ना बज़ाहिर तो लोगों को मुरीद भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और ज़िक्र इलाही भी कर रहे हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र भरपूर उस शख्स की तरफ थी। कहा मुस्कुरा कर कि क्या कर रहा है, मैं लोगों की दिल की गिरा खोल रहा हूँ और तू धागे में गिराएं लगा रहा है। मैं गिरा खोलता जा रहा हूँ, तू गिरा लगाता जा रहा है। अब ये सुन के जो था ना मुरीद की हालत बिगड़ गई, परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, मेरा तो भेद खुल गया। तो जो अल्लाह के वली होते हैं ना, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, उनसे कोई बात छुपी थोड़ी होती है, कोई राज थोड़ी होता है। अल्लाह ताला उनको वो नज़र अता करता है कि कितना भी छुप के काम कर लो उनको पता होता है। अच्छा, ये जो है ना ये सलाहियत अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला की दी हुई होती है। अब जैसे हम लोग ये कहते हैं गौस पाक की ये करामत है, गौस पाक की ये करामत है, क्योंकि बेशुमार
लातादाद करामात है। तो किसकी वजह से है? मेरे रब की वजह से है कि उन्होंने इतनी इबादत की, गौस पाक ने इतनी इबादत की कि अल्लाह ताला ने उनको वो मर्तबा दे दिया। मेरा रब देने वाला है ना, जिसको जो चाहे दे दे, जैसे चाहे दे दे, जैसे चाहे अता कर दे। तो गौस पाक की जो करामात हैं वो अल्लाह की दीवी तो हैं। तो जब हम अल्लाह को मानते हैं, जब हम अल्लाह को जानते हैं, जब हम अल्लाह से प्यार करते हैं और ये दावा करते हैं कि हम उससे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, तो भला हम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जिसे जो चाहे अता ना कर दे, जिसे चाहे अपना दोस्त ना बना ले। जब अल्लाह ताला ने वली बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, तो फिर भला हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि उसने अपने दोस्त को क्या कुछ अता नहीं किया। एक दफ़ा का वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि मिलाद में वश्त तारी हो जाता है। अच्छा, वश्त किसे कहते हैं? वश्त में और जो लोग हाल खेलते हैं ना, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी, वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वश्त वो होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे दिल पे कभी कभी होता है, हर बयान में नहीं होता। अच्छा, और ऐसा भी होता है कि आँख से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसा हमें कभी नमाज के दौरान भी होता है। तो हर नमाज में तो नहीं होता ना, कोई कोई नमाज होती है, और ख़ासकर वो नमाज़ें होती हैं जिसमें इबादत होती है रात को जागने वाली। उसमें आप में से जो लोग जागते रहे ना, तो उसकी लज्जत आपको पता होगी, उसकी दुआ आपको पता होगी, उसके सजदे आपको पता होंगे कि जो जागने की रात होती है उसमें कभी कभी वश्त तारी हो जाता है। और ऐसा वश्त तारी होता है कि पूरे हिचकियों की आवाज़ होती है कमरे में। तो वश्त इसे कहते हैं। तो गौस पाक पे भी कभी कभी वश्त तारी हो जाता था, और उसके साथ साथ उनकी बातनी आग भी खुली हुई थी। एक दफ़ा वो ज़िक्र इलाही कर रहे थे, बहुत बड़ा मजमा था। तो एक शख्स जो था वो दीवार से टेक लगा के, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो टेक लगाकर गुनूदगी में चले गए। तो गौस पाक ने जिस जगह बैठ के तकरीर कर रहे थे वो जगह छोड़ी और जाकर उस शख्स के सामने खड़े हो गए जो नींद में था, और जाके दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि उस शख्स की आँख खुल गई। अब गौस पाक रोते जा रहे हैं, आँखों से आंसू रवा हैं, और वो दुरूद पाक पढ़ते जा रहे हैं। जितना भी मजमा बैठा था ना, वो समझ नहीं पाया कि ये खैर हुआ है तो क्या हुआ। क्या बयान करते करते उठे, और बजाय उस शख्स को डांटने के, डपटने के कि भाई तू महफिल में सो गया है, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, बजाय ये कहने के जाके दुरूद शरीफ पढ़ने लगे और आँखों से आंसू रवा हो गए। अब हिम्मत किसी में नहीं थी कि पूछ सकता, तो लोग हज़रत अली के पास गए पूछने के लिए कि भाई ये क्या माजरा था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हज़रत अली भी उस मजलिस में मौजूद थे जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि वो शख्स जो है ना, वो जब बयान सुन रहा था तो उस पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि ऊँग आ गई। जब ऊँग आ गई तो वो दरबार में पहुँच गया, मदीने पहुँच गया, और सरकार की ज़ियारत कर रहा था। वो बंद आंखों से कर रहा था, और गौस पाक खुली आंखों से वो सारा मंजर देख रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है अल्लाह के वलियों की। अगर मैं ये वाक़या सुनाती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला आपको वक्तन फ़वक्तन, तो आपको पता लगेगा कि गौस पाक की करामात तो मैं आपको बताऊँगी ही बताऊँगी, लेकिन ये भी बताऊँगी कि उससे पहले गौस पाक ने कितनी परेशानियाँ उठाईं, कितनी रियाज़तें की, मुजाहिदे किए, और फिर वो गौसे आज़म कहलाए। आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी है ना। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह हंसती मुस्कुराती, आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताती। और इस बात को आप सुने ना तो जहन नशी कर लें। जब ये बातें दिल में दोहराई जाती हैं तो दिल में नूर भी पैदा होता है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला से मोहब्बत और ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह हाफिज़।